जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर कीपिंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। हमारी पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने किडनी की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी। अब हम उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले में हमने किडनी पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, और अब हम उसके बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा टॉपिक समझने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मेरी आने वाली वीडियो से आपको अपडेट मिलती रहे। चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेरा गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो सॉरी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी, दैट जो फंक्शन है हमारे किडनी का वो सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। यानी कि यूरिन क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, साल्ट्स हैं, यूरिक एसिड है, यूरिया वगैरह, किडनी उस सब को एक्सट्रैक्ट करके एक सोल्यूशन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, जिसको क्या कहा जाता है? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन जो है हमारी बॉडी के अंदर 3 मुख्तलिफ स्टेप्स में बनता है। एक को कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, एक को कहा जाता है, दूसरे को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरे को कहा जाता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। चलें देखते हैं जी ये क्या चीज़ है। प्रेशर फिल्ट्रेशन सबसे पहले हम जानेंगे। तो आ जाते हैं डायग्राम के साथ, क्योंकि थ्योरी से हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। हम साथ साथ डायग्राम को देखेंगे और ये सारे स्टेप्स को हम टेक ऑफ कर लेंगे। जी, जो ब्लड है सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है किडनी में एक आर्टरी के ज़रिए से। इसको कहा जाता है एफरेंट आर्टीरियोल, और इसको कहा जाता है इफरेंट आर्टीरियोल, जिससे ये फिल्टर होके वापस निकलता है। इसको कहते हैं इफरेंट, और ये है एफरेंट। स्पेलिंग सेम है दोनों के, सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है। इधर ए आएगा और इधर ई आएगा। एफरेंट से एंटर होता है और इफरेंट से एग्ज़िट होता है। एफरेंट से जैसे ही ब्लड हमारे इस ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है, तो इस पूरे नेटवर्क में जब ब्लड प्रेशर के साथ घूमता है, तो जितनी भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो सारी इस कप शेप स्ट्रक्चर में इकट्ठी हो जाती हैं। और ये सारा काम किसके ज़रिए होता है? ब्लड के प्रेशर के ज़रिए। जितनी तेज़ी से ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है, उतनी तेज़ी से ये तमाम चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम चाय बनाने के बाद उसको स्टेन करते हैं कप के अंदर, तो जितनी भी वो उसके पत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे स्टेन में रह जाते हैं और चाय फ़िल्टर होकर कप में चली जाती है। तो इसी तरीके से जब ब्लड प्रेशर के साथ हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है, तो जितना भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। बोमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रही होती है? इस फिल्ट्रेट को रिसीव करती है, जो कि ग्लोमेरुलस से आया है। तो इसको बोला जाता है फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट आया कहाँ से है? ग्लोमेरुलस से, तो इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसमें इकट्ठा हो गया। अब इधर से ब्लड का तो काम ख़त्म हो गया, वो तो इधर से क्लीन होके वापस हमारे हार्ट में चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। पीछे रह गया काम सारा इन ट्यूब्यूल्स का, जो कि यूरिन फॉर्मेशन होगी वो सारा इन्होंने करना है। अब वो क्या करते हैं? इस फिल्ट्रेट को भेजते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स इस सारे फिल्ट्रेट को मज़ीद छानती हैं। प्रूफ रीडिंग जिस तरह हम कर रहे होते हैं उसी तरह इनकी क्या करती है? प्रूफ चेकिंग करती हैं। तो क्या होता है कि जब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड में ये फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है, तो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करके दोबारा हमारे ब्लड में वापस भेज दिए जाते हैं, ताकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है वो हमारे जिस्म से बाहर ना जा सके। तो ये जो PCT मैंने लिखा है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है जी। प्रॉक्सिमल का मतलब है पहला वाला, ये जो हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, और डिस्टल का मतलब होता है बाद वाला। अब जैसे कि आपको पता है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये जब नीचे की तरफ आती है तो मज़ीद नैरो हो जाती है। इसको हमने कहा था लूप ऑफ हेनले। ये क्या था? ये लूप था हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा
जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है। और अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम, या वैसे भी जनरली कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही हो तो हम उसको कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आना, यानी कि नेफ्रॉन के दो हिस्से हो गए, एक जो ऊपर से नीचे आ रहा है और एक वो हिस्सा जो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी कि नीचे से ऊपर जाना, और ऊपर से नीचे डिसेंडिंग होता है। तो ये दो तरह के इसके ऑर्डर्स हैं, एक डिसेंडिंग लूप है और एक असेंडिंग लूप है। अब क्या होता है कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में आता है तो सारी चीज़ें मुख्तलिफ जो होती हैं वो हर एक चीज़ जो है वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि जब जो लूप ऑफ हैनले की बारी आती है तो लूप ऑफ हैनले हर चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं करती, रीअब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि ये ख़ास चीज़ों को अब्जॉर्ब करती है। और डिसेंडिंग में जिस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होता है वाटर। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करती हैं और ग्लोमेरुलर जो बोमन कैप्सूल है उसमें वापस भेज देती हैं, और यहाँ से वाटर ऑस्मोसिस करता हुआ वापस हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है ऑस्मोसिस के ज़रिए से। ठीक है जी। ऑस्मोसिस क्या है कि ये वाटर की मूवमेंट होती है लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन। और जो असेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप रीअब्जॉर्प्शन करती है साल्ट्स की, नमकियात की। और जो साल्ट्स हैं हम जानते हैं कि ये क्या करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि जितने भी साल्ट्स हैं वो कहीं भी आए जाएंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव करेंगे। तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से साल्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके दोबारा रीअब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं हमारे ब्लड लिम्फ के अंदर। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक काम जो है वो डिवाइड हो गया। पहला फंक्शन था प्रेशर फिल्ट्रेशन, यहाँ तक सारा प्रेशर फिल्ट्रेशन है। जैसे ही हर चीज़ फ़िल्टर हो जाती है वो ट्यूब्यूल्स में आती है तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है। जैसे ये सारा मटेरियल इसके अंदर आ रहा है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, और इधर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और इधर से साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब जब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आता है तो वहाँ से क्या शुरू हो जाता है, ट्यूबुलर सेक्रीशन शुरू हो जाती है। ट्यूबुलर सेक्रीशन, ट्यूब्स कहते हैं नालियों को, तो इनके अंदर जो मुख्तलिफ सेक्रीशंस होती हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ आइंस होते हैं, क्रिएटिनाइन होते हैं। ठीक है जी। यूरिया की कुछ मिकदार होती है। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होकर हमारे ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे ब्लड की पीएच मेंटेन रहती है। और हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच अगर हम देखें तो वो कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45 तक होती है। तो जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये कलेक्टिंग डक्ट जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको कैरी करेंगी, और ये जो सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पर मौजूद है दैट इज़ फाइनली कॉल्ड यूरन। और ये इधर से मूव करके जाएगा पेल्विस में, पेल्विस से जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर से जाएगा ब्लेडर में, और ब्लेडर से जाएगा यूरीथ्रा के पास। और जब यूरीथ्रा के पास जाएगा वहाँ से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन है हमारे किडनी का, जो कि हमारे नेफ्रॉन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन जो कि यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है। दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है चुनिंदा चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव का मतलब है इंतखाब करना, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका इंतखाब किया जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब करना, और री का मतलब है दोबारा। तो जब कोई भी चीज़ दोबारा रीअब्जॉर्ब होगी तो उसको कहा जाएगा रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा जज़ब होगी। और सेलेक्टिव का मतलब है सारी नहीं, कुछ जैसे पानी, नमकियात और कुछ आइंस वगैरह ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। बाकी तमाम चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से एलिमिनेट, एक्सक्रीट कर दिया जाता है।
तो ये सारा फंक्शन हमारा किडनी अपने इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के लिहाज से परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लास्ट में फिर मैं कह रहा हूँ, तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से आपको अपडेट मिलती रहे। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने इसको एज इट इज़ ही लिख देना है, डायग्राम भी बेशक बना दीजिएगा। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें नंबर नहीं कटेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।